राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली। पीसीसी चीफ दीपक बैज की अगुवाई में यात्रा इंदिरा गांधी चौक से जय स्तंभ चौक तक निकाली गई। इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय सेना के साहस को नमन करना और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का सम्मान था। रैली की शुरुआत इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई, फिर तिरंगा झंडा लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने यात्रा की। आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, तिरंगा यात्रा जो है कांग्रेस निकाली है आज। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, उनके निर्देश पर, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी के निर्देश पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज तिरंगा यात्रा निकाली। ये तिरंगा यात्रा हमारी तिरंगा की शान के लिए, हमारी तिरंगा की मान के लिए, जान के लिए ये तिरंगा यात्रा है। इसलिए कि वर्तमान परिस्थिति में पूरा देश चाहता है आतंकवाद को खत्म करना है, आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देना है। और जिस तरह से पहलगांव में घटना हुई, दोबारा हमारे देश में पहलगांव नहीं दोहराना चाहिए। इसलिए आज देश को आवश्यकता है एकता, अखंडता और पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, सरकार के साथ पूरी समर्थन दे रही है। सेना की वीरता और शौर्यता को सलाम करते हैं। इस तिरंगा यात्रा से हमारी सेना को ताकत मिलेगा, मजबूती मिलेगी, ताकि आतंकवाद को जड़ से खत्म कर सके। इसलिए आज हम लोग छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये तिरंगा यात्रा निकालकर सेना की मनोबल बढ़ाने के लिए, सेना की वीरता और उनकी शौर्यता को बढ़ाने के लिए और आतंकवाद के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ये तिरंगा यात्रा हम लोगों ने निकाले है। भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इस संदर्भ में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पहलगाम की घटना के बाद भारतीय सेना ने संयम के साथ आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया था, लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय सेना सक्षम है और नरेंद्र मोदी की सरकार में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। अरुण साहब ने बताया कि पाकिस्तान की असलियत अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है और इसलिए पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी है। पहलगाम की घटना के बाद जिस प्रकार से पहलगाम में निर्दोष निहत्थे पर्यटकों पर बर्बरता पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किया, चिन्हित करके उनके साथ बर्बरता की, और इसलिए भारत ने बहुत कड़ा रुख आतंकवाद के खिलाफ अपनाया, कठोर निर्णय किए और संयम रखते हुए जो आतंकवाद के अड्डे थे, जो उनका ट्रेनिंग सेंटर था, उनका मुख्यालय था, उसे भारत ने नेस्तनाबूद किया। लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और भारत की सेना पूरी तरह से सक्षम है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक मजबूत और सशक्त सरकार है और इसलिए पाकिस्तान को कड़ा जवाब भारत की ओर से मिलेगा और पाकिस्तान के सारे मंसूबे नाकामयाब होंगे। ये बलूचिस्तान में रावघाट रेल परियोजना को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि भारत सरकार की ओर से प्रदेश को एक बड़ी सौगात मिली है। रावघाट रेल परियोजना बस्तर और छत्तीसगढ़ की तरक्की में मील का पत्थर साबित होगी। देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से रेल कनेक्टिविटी के लिए काम लगातार हो रहा है और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, बस्तर के लिए रावघाट रेल परियोजना कितना महत्वपूर्ण है, ये समझा जा सकता है। इसलिए ये बहुत बड़ी सौगात है और लगातार इस पर हम लोग प्रयत्न कर रहे थे कि ये जल्दी आगे बढ़े और निश्चित रूप से अब भारत सरकार की स्वीकृति मिली है तो निश्चित रूप से बस्तर की तरक्की और छत्तीसगढ़ की तरक्की के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। राजधानी के आमानाका थाना क्षेत्र में स्थित अशोका टीन क्रेन्स प्राइवेट लिमिटेड से लाखों रुपए कीमत के तांबा वायर की चोरी की घटना को अंजाम देने वाले
3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने ऑटो वाहन में तांबा वायर भरकर फरार हो गए थे। एंटी क्राइम और थाना अमानाका पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों से 343 किलो तांबा वायर और एक ऑटो वाहन बरामद किया। जब्त माल की कुल कीमत करीब 4 लाख रुपए है। आरोपियों के खिलाफ थाना अमानाका में मामला दर्ज किया गया है। सुशासन तिहार का शुभारंभ को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश में 8 अप्रैल से सुशासन तिहार का शुभारंभ हुआ है और अब तीसरे चरण में सरकार जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह पहल प्रदेशवासियों को बेहतर प्रशासन और सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई है, जिससे सरकार और जनता के बीच विश्वास बढ़ेगा और समस्याओं का तत्काल समाधान होगा। 8 अप्रैल से इसका शुभारंभ हुआ है और मई के अंत तक चलेगा और 3 चरणों में ये चलेगा। तो पहले तो 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक हमारे अधिकारी लोगों के बीच में जाकर पेटी लेकर वहाँ गए और उनकी समस्या को सुने हैं और 12 अप्रैल से लेकर 4 मई तक उसका समाधान किए हैं और जो जिला स्तर तक, जो कलेक्टर स्तर तक जो हो सकता था समस्या, उसका निदान किए हैं और 5 मई से लेकर अभी तीसरा चरण शुरू हुआ है और तीसरा चरण में हम स्वयं भी जा रहे हैं, हमारे सरकार के मंत्रीगण जा रहे हैं, सांसद विधायकगण जा रहे हैं और जगह जगह 10 पंचायत 15 पंचायत ऐसा क्लस्टर बना के समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। तो वहाँ पर हमारे अधिकारी उस क्षेत्र के जो क्लस्टर है वहाँ कितनी समस्या आई थी, कितना का समाधान हुआ, कितना बाकी है, तो उसका समाधान कैसा होगा, ये पूरा रिपोर्ट जनता को प्रस्तुत कर रहे हैं। रायपुर के थाना पुरानी बस्ती पुलिस ने मादक पदार्थ गांजा बेचने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि महाराज बंद तालाब के पास 2 व्यक्ति ई रिक्शा में गांजा बेचने के लिए बैठे थे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों से 5 किलो 136 ग्राम गांजा और ई रिक्शा CG 04PG 4922 बरामद किया। दोनों आरोपी आदतन बदमाश है और उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 50,000 रुपए है।